एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स क्लास 12th की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि सारे चैप्टर्स के अकाउंट्स के, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली झारखंड बोर्ड के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। जिसका एग्जाम है 20 फरवरी को, ठीक है। इस जितना भी क्वेश्चन है इस सबके ये पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डाल दूंगा लिंक, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास? कौन से ईयर में पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था? तो ईयर 1932 में पास हुआ था। एंड कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन से सेक्शन के अंदर हुआ था, तो ये सेक्शन 4 के अंदर हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब कैपिटल फिक्स्ड बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सेल। मतलब जब पार्टनरशिप डिड अब्सेंस है तो सैलरी पे नहीं किया जाता है, ठीक है। जब पार्टनरशिप डिड है ही नहीं तो सैलरी पे नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, कौन कौन सा आइटम? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, या फिर सैलरी ऑफ पार्टनर होता है, या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, या फिर सभी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तीनों रिकॉर्ड होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग किस अकाउंट से डेबिट होता है? तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, ओके। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैपिटल, किससे क्रेडिट होता है? तो ये होता है क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। ए। चलिए नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ। मतलब एक पार्टनर्स फर्म के साथ कैसा रिलेशन है? तो एन ओनर जैसा, या फिर एन एजेंट जैसा, या फिर एन ओनर एंड एजेंट दोनों जैसा, या फिर मैनेजर जैसा। तो फर्म के लिए पार्टनर्स फर्म के साथ रिलेशन एन ओनर एंड एजेंट दोनों जैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाना जरूरी है या फिर कंपलसरी है, या फिर वॉलंटरी है, या फिर पार्टली कंपलसरी है, या फिर नन ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाना वॉलंटरी है, ठीक है। ऑप्शन बी, मतलब आप जबरदस्ती कोई व्यक्ति आपसे एग्रीमेंट नहीं करवा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। एग्रीमेंट किस तरह से हो सकता है? ओरल, या फिर रिटेन, या फिर ओरल रिटेन दोनों, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। डी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। तो मिनिमम नंबर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 50, ठीक है। मिनिमम 2, तो इसका ऑप्शन ए होगा। फॉर द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन। मतलब फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग में जो पैसा मिलता है वो फर्म के लिए क्या है? तो वो फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। ये जैक 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज होता है एन अप्रोप्रिएशन, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। मैंने अभी बताया था मैक्सिमम नंबर 50 होते हैं और मिनिमम 2। मैक्सिमम यहाँ पे है तो इसे 50 होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। जो कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अब जो फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड है इसलिए ये कैपिटल करंट दोनों बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा ये। चलिए नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में किससे क्रेडिट होता है? तो ये क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। जी। चलिए नेक्स्ट, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल्स आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज।
जब विड्रॉल का टाइम मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ड्राइंग पे कितना महीना का लिया जाता है, तो ये लिया जाता है 12 महीना का, ठीक है। ये होगा 1 साल का लिया जाता है पूरा पर एनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स with fixed capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. As per their partnership deed, interest on capital was allowed 10% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2022 was 30,000. The amount of interest on capital was credited to each partner's current account for the year ended 31st March 2022 was, देखिए यहाँ पे राम का कैपिटल है 3 लाख, ठीक है, और मोहन का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 जो प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके कैपिटल के बेसिस पे इसका रेशियो है 3:2, ठीक है। कैपिटल के बेसिस पे इसका 3:2 रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग में। तो प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, तो राम का देखिए 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000, तो इसका रेशियो में बांट देना है 3:5, का आ जाएगा 18,000, ठीक है। और मोहन का 30,000 इसका भी है, ठीक है, तो इसको बांट देंगे 2:5 में, तो इसका आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, और 18,000 दिया हुआ राम का एंड मोहन का 12,000, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है गुडविल का मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुडविल इज है, तो गुडविल क्या है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते। ये देखिए ऑप्शन, फिक्स्ड एसेट या फिर इनविजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब, इंटेंजिबल का मतलब ही होता है इनविजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर 8,000 एंड 12,000 and 10,000 and 10,000. The value of the goodwill 2 year एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले, तो एवरेज प्रॉफिट का देखिए दिया हुआ है 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। ईयर का है लास्ट 4 year, 4 से कर देना है, ठीक है। इसको इसको प्लस कीजिए तो आएगा 40,000, 4, तो इसका आ जाएगा 10,000 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल 2 year एवरेज प्रॉफिट, तो इससे गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखिए। गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000, तो टू 2 years दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 years से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा 20,000 सी में है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट। द कैपेसिटी ऑफ नेचर इज गुडविल इज लो। तो गुडविल किस प्रकार से होता है, कैपेसिटी क्या है, तो गुडविल का कैपेसिटी रेवट जैसा होता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जो गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसका होगा रिवैल्यूएशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकलता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकलता है, गुडविल का वैल्यू, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन मेथड से गुडविल का वैल्यू नहीं निकलता है, यहाँ पे नोट है इसलिए ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गुडविल इज है, तो गुडविल एक क्या है, यूजलेस एसेट्स है या फिर टेंजिबल एसेट्स है या फिर वर्थलेस एसेट है, वैल्यूएबल एसेट है। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। वर्थलेस और टेंजिबल यूजलेस नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। ये नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज, बिजनेस का रेपुटेशन को ही गुडविल बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, एक्चुअल प्रॉफिट से ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड होता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये होगा। चलिए नेक्स्ट। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज आर। तो पॉपुलर मेथड कौन सा है कैलकुलेट करने गुडविल का, ठीक है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों से गुडविल को निकालते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन निकालते हैं, तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट। गुडविल इज एन, बताया था मैंने गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2024 में पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, द एक्सेस ऑफ ओवर एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन ए होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, capital employed in a business is 1,50,000. Profits are 50,000 and the normal rate of profit is 20%. The amount of goodwill as per the capitalization method will be। मतलब हम लोग को गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। देखें यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,50,000 और दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 50,000 एंड तीसरा दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ठीक है। पहले निकालना होगा हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 20% इज बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना, 1,50,000 इंटू 20/100, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ गया, एक जीरो से यहाँ पे गया, 50,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 30,000, ठीक है। अब निकालना हम लोग को सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट था 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो आ गया 20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया 20,000, ठीक है एसपी। चलिए अब गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। देखिए गुडविल इसका होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100, जितना रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ 20%, 20 होगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकल का है 20,000 इंटू 100 है 20, तो 20 से 100 गया 5 टाइम्स में, तो 20,000 इंटू 5 तो आएगा 1 लाख, ठीक है। तो यही इसका गुडविल है। गुडविल इसका आएगा 1 लाख। ऑप्शन में देखते हैं 1 लाख, देखिए ऑप्शन डी में है 1 लाख, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years आर 42,000, 39,000 एंड 45,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 year परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो देखिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालता है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000, ठीक है। कितना ईयर का है 3 years का, तो इसका आएगा 42,000 एंड 39, तो आएगा 1,26,000 बाई 3। तो इसका आएगा एवरेज प्रॉफिट 42,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। गुडविल निकालना है लास्ट 2 year परचेज, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 42,000 इंटू 2 year परचेज, तो 2a आ जाएगा 84,000, ठीक है। ऑप्शन बी होगा 84,000। चलिए नेक्स्ट, अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट, या फिर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। मतलब अंडर सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ये तो नहीं होता, ये तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आता है गुडविल का वैल्यू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। ये देखिए जैक बोर्ड में ये प्रीवियस ईयर में 2 बार आ चुका है, ठीक है। एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, कब होता है यूज। देखिए ऑप्शन देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल, या फिर प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, या फिर प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, या फिर आइदर बी और सी। तो इसका आंसर होगा
प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, आइदर बी एंड सी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। जब गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर पे करता है, किस लिए पे करता है? फॉर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल, या फिर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, या फिर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो वो नया पार्टनर गुडविल का पैसा इसलिए पे करता है क्योंकि शेयरिंग चाहिए होता है प्रॉफिट के लिए उसको, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, गुडविल बाउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। गुडविल गुडविल बाउट करता है कैश में न्यू पार्टनर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है, उसको एसेट्स भी नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट भी नहीं बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच एएस ओनली परचेज्ड गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बताइए, अकॉर्डिंग टू विच एएस, कौन सा एएस था इसमें गुडविल का रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए, एएस 10, या फिर एएस 26, या फिर एएस 16, या फिर एएस 24। तो इसका होगा एएस 26, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अब चैप्टर 3 जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, जितना भी कोचिंग करेंगे अभी हम वो इस चैप्टर के करेंगे, ठीक है। इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स इज, हमें बताना है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है इस ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, 1/2:1/3:1/6, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 4/9:1/3:2/9, ये भी इक्वल नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, 1:3, 1/3:1/3:1/3, देखिए ये इक्वल है, ठीक है, ऑप्शन सी इक्वल है। चलिए नेक्स्ट, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, तो क्या होगा? अगर नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन, ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व, ओल्ड फर्म खत्म कर दिया जाएगा, या फिर ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व, या फिर ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो इस, अगर डी एडमिट होता है नया पार्टनर तो ओल्ड पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, जनरल रिजर्व का जो अकाउंट होता है वो कहाँ शो करता है? डेबिट बैलेंस में, या फिर क्रेडिट बैलेंस में, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज। तो जनरल रिजर्व का जो अकाउंट होता है वो ऑलवेज शो करता है क्रेडिट बैलेंस में, हमेशा क्रेडिट बैलेंस में शो करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है? गेन इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर लॉस इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर नाइदर गेन और नोर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर नन ऑफ दीज। जब इंक्रीज होता है एसेट्स का वैल्यू तो पार्टनर्स को फायदा होता है, ठीक है, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट रिजल्ट इन, जब पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट वो चेंज किया जाता है तो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या फिर अमालगमेशन ऑफ फर्म, या फिर नन ऑफ दीज। इस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला बताइए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवॉल्यूशन अमाउंट इज, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है डेबिट साइड से रिवॉल्यूशन अमाउंट में तो क्या होता है? तो वो होता है प्रॉफिट, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है नॉमिनल इन नेचर, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है वो सब, ऑप्शन सी होगा। पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, रियल अकाउंट नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट था उसके बाद, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड करेगा तो वो फायदा होगा पार्टनर्स को, ठीक है, तो एक गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके पास एसेट्स है बट वो अनरिकॉर्डेड है, जब वो रिकॉर्ड करेगा तो उसके लिए फायदा होगा वो, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा ये। चलिए नेक्स्ट,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर, जो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, तो वो कौन सा शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर इक्वल रेशियो में। तो जो ट्रांसफर होता है बैलेंस वो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, X, Y, and Z are partners in a firm. They divided profit and losses in the ratio 4:3:1. They decided to share profit in the ratio of 5:3, 4:3. In future, X and Y's ratio will be sacrificed. मतलब हम लोग को sacrifice रेशियो निकालना है X and Y का। ठीक है, तो चल निकालते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:1, ये दिया हुआ है ना, 4:3:1। एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। न्यू रेशियो 5:4:3 निकालते हैं हम लोग। सेक्रीफाइंग उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। एक्स का निकालते हैं 4:8 माइनस 5:12। तो क्या देखिए क्या आएगा, 96 यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 48 माइनस 40। ठीक है, आएगा 8/96। वाई का निकालते हैं 3:8 माइनस 4:12, तो इसका भी आएगा 96, एंड यहाँ पे होगा 36 माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है, तो आएगा 4:96। तो इसको छोटा करते हैं काट के, तो इसका आएगा 1/24, का आएगा 2/20। तो सेक्रीफाइंग रेशो निकल गया, एक्स का 2/24 एंड वाई का 1/24। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 2/24 इज टू 1/24। ठीक है, तो एक्स का 2/24 एंड वाई का 1/24। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख एंड स्टॉक रिड्यूस टू 4 lakh from 4,20,000। गेन और लॉस ऑन रिवोल्यूशन विल बी, मतलब देखिए फर्नीचर का जो वो वैल्यू है वो 7 लाख से 8 लाख हो गया। ठीक है, तो उसका वहाँ पे 1 लाख का फायदा हुआ, 1 लाख का बेनिफिट है उसका। ठीक है, एंड स्टॉक उसका कम हो गया, 4,20,000 से 4 लाख हो गया, मतलब 20,000 का स्टॉक कम हो गया उसके पास, तो 20,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 80,000। तो 80,000 इसका गेन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए चैप्टर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 51 तक हमने पहले ही कर लिया है, तो 52 से चलिए 51 तक जो करवाया है वो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। दे रिमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु विल कंट्रीब्यूट 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, हम लोगों को टोटल गुडविल निकालना है। ठीक है, तो देखिए जेड आ रहा है 1/5 शेयर। ठीक है, उसको मिल रहा है, वो 1/5 के लिए 25,000 दे रहा है। टोटल शेयर हो जाएगा 25,000 5/1। ठीक है, तो टोटल गुडविल निकल जाएगा फर्म। ठीक है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट, A and B share profit and losses in the ratio 3:1. C was admitted for 1/4 share. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए निकलता है, हम लोग लेट टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1, टोटल प्रॉफिट 1। ठीक है, तो मिल रहा है 1/4 रेशियो। ठीक है, सी को,
तो 1/4 माइनस कर देंगे तो आएगा 3/4। तो रिमेनिंग शेयर हो गया हम लोगों का। रिमेनिंग शेयर 3/4। हम लोग को न्यू शेयर निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ABC का, ए का देखिए 3/4 है रिमेनिंग। 3/4 ऑफ का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। ठीक है, 3:4 इसका भी हो जाएगा तो इसका आएगा 9/16। बी का देखिए 3:4 ऑफ 1/4 का आ जाएगा 3/16। सी का देखिए, सी का तो 1/4 है। ठीक है, सी 1/4 उसको मिल रहा है शेयर। सी का हो जाएगा 1/4। डिनोमिनेटर में तीनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई कर दिए तो आएगा 4/16। तो न्यू रेशियो निकल गया हम लोगों का 9:3:4। 9:3:4 निकल गया। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। देखिए सी में दिया हुआ 9:3:4, तो ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द accumulated profits and reserves are transferred to। तो accumulated profits and reserve ट्रांसफर कहाँ पे होते हैं, तो ये ट्रांसफर होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। इफ द टोटल एसेट्स आर 4,05,000 and the total outside liabilities are 55,000, then the amount of partners capital will be। देखिए टोटल एसेट्स है हमारे पास 4,05,000 और लाइबिलिटीज है 55,000, तो 3,50,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बर्न बाय। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। A partnership firm has 4 members. How many additional partners can be admitted into the business as per the provision of the Companies Act 2013? देखिए मतलब पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50 मेंबर्स। ठीक है, 4 मेंबर इसमें पहले से है, तो एडिशनल और कितने मेंबर हो सकते हैं, तो और 46 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to। तो ओल्ड बैलेंस शीट ट्रांसफर कब, जनरल रिजर्व जब अपेयरिंग होता है तो ट्रांसफर किससे होता है, तो ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। द कैपिटल बाउट इन बाय न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड। तो एडमिशन के टाइम क्रेडिट होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से, तो ऑप्शन सी में है वो, इन द कैपिटल अकाउंट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द फर्म। एक न्यू पार्टनर की क्यों जरूरत है फर्म में, देखिए ऑप्शन। टू इंक्रीज द फर्म कैपिटल एंड गेट सुटेबल पर्सन। हाँ, मतलब जब पार्टनर आएगा फर्म में, नया पार्टनर, तो कैपिटल इंक्रीज होगा फर्म का, एंड एक गेट सुटेबल पर्सन मिलेगा, उस फर्म के लिए सुटेबल पर्सन मिलेगा। ठीक है, उस फर्म के लिए, तो ऑप्शन ए होगा इसका। चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इसका एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए 60 तक हम लोग कर लिया है, अब 61 से चलिए। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर नन ऑफ दीज। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं जब पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है, क्योंकि जो मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है। ठीक है, जब सी मान लीजिए रिटायर कर गया, तो सी का जो रेशियो रहेगा वो दोनों ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी को गेन हो गया ना, तो इसलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट में जो आता है वो रिटायरमेंट के समय किस किस में शेयर होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स में, या फिर सभी पार्टनर्स में, या फिर नया पार्टनर में, या फिर नन ऑफ दीज। तो रिटायरमेंट के समय जितना पार्टनर होते हैं सभी पार्टनर में
डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, B, C, and D are partners, sharing profit in the ratio 7:5:4. D died on 30th June 2023 and profits for the year 2022 and 23 were 12,000. How much share in profits for the period 1st April 2023 to 30 June 2023 will be credited to D account? देखिए हम लोग सिर्फ डी का निकालते हैं, ठीक है। देखिए डी 12,000 का प्रॉफिट आया ठीक है। तो सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट हमको डी क्या करेंगे, बस ओनली डी का जितना डी का जाएगा वो अमाउंट बताना है। तो देखिए 12,000 का रेशियो कितना डी का 4 है ना, तो 4/, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा कितना इसका 36,000 16, तो आ जाएगा ये 3,000, ठीक है। हम लोग को निकालना कितना 1 अप्रैल टू 2023 टू 30 जून, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का निकालना है, ठीक है। 3,000 गुना 3/12 कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 750। तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। JLP ऑफ द पार्टनर इज ए एन अकाउंट, मतलब JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कौन सा अकाउंट है? तो ये एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट रिसीव्ड बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, मतलब जो अकाउंट होता है रिसीव होता है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओपनिंग कैपिटल रेशियो में, या फिर क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑफ पार्टनर्स, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। ऑन द रिटायरमेंट of a partner, any accumulated profit should be credited to the capital account of, देखिए रिटायरमेंट के समय जो प्रॉफिट जो होता है कंपनीज में वो क्रेडिटेड कैपिटल अकाउंट में। तो तो वो सभी पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जितना भी अमाउंट रहेगा वो प्रॉफिट का, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स, देखिए रिटायरमेंट के समय जो रिजर्व होता है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में, या फिर रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट में, या फिर ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए ये इसमें जो रिटायरमेंट के समय जो रिजर्व होता है वो सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सभी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन सी होगा ये। चलिए नेक्स्ट। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, ये देखिए क्वेश्चन जैक बोर्ड 2023 में आया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स, तो रिटायरमेंट के समय जो गुडविल जो क्रेडिट होता है वो रिटायरिंग के पार्टनर के अकाउंट में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। Outgoing partner is compensated for parting with firms. Future profit in favor of remaining partners contribute to such compensation in, तो ये compensate करेंगे गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। इफ विवेक रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत विल बी, तो हम लोग को नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए अभिषेक एंड रजत का, तो अभिषेक का निकालते हैं। 5:10 हो जाएगा इसका। 5 रेशियो है तो 5:10। विवेक रिटायर कर रहा था, विवेक का रेशियो है 2, ठीक है। तो इसका 2 × 2 10 कर देंगे तो आएगा 10/100। निकालते हैं रजत का, तो रजत का है कितना 3/10, 3:10 × 2/100, तो ये आएगा 6/100। तो काट के देते हैं कर 5 आएगा 5/50, ये आएगा 3/50। तो नया रेशो निकल गया 5:3 अभिषेक एंड रजत का, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ 5:3, तो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज, ये दोनों अकाउंट ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड ज्वाइंट लाइफ रिजर्व अकाउंट दोनों इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन द absence of any information regarding the execution of share in profit of the retiring partner by the remaining partners, it is assumed that they will acquire his or her share in। देखिए ये क्वेश्चन जैक 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब एनी अगर इंफॉर्मेशन absence नहीं है तो इस जो प्रॉफिट होगा तो रिटायरिंग पार्टनर में जो बाय द रिमाइनिंग पार्टनर प्रॉफिट्स पार्टनर्स एज्यूम कर लेंगे कि वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स इज पेड टू हिज, ये क्वेश्चन जैक 2023 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। जब कोई पार्टनर मर जाता है या फिर डेथ हो जाता है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा ये। चलिए चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए 73 तक हो चुका है, चलिए 74 से। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर सोन, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब पे होता है तो क्या एंट्री होता है उसका, तो आपको पता होगा जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे होता है तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। जब पे होता है तो क्या शो करता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर सोन इन, देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स जब पार्टनर ले लेता है तो उसका एंट्री क्या होता है, तो उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे बताना क्या है, व्हेन टेकन ओवर पार्टनर, तो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे आ गया, क्रेडिट साइड आ गया, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे पार्टनर ले जा रहा है एसेट्स, अगर पार्टनर नहीं ले जाता तो उसे हम सेल कर देते तो उसका एंट्री हो जाता बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होता, लेकिन यहाँ पे पार्टनर ले जा रहा है इसलिए होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर सोन इन, जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ले लेता है तो उसका एंट्री क्या होता है, तो देखिए जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ले लेता है तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए बैंक जब क्या लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर लेता है तो इसका रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है ना, तो इसका होगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट का एक अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। अगर पार्टनर्स वाइफ का अकाउंट होता है मिसेस अकाउंट तो वो जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, उसका हम लोग वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा तो उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट भी नहीं होगा, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ना ही पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, ठीक है। अगर पार्टनर्स की वाइफ का लोन अकाउंट होता तो उसका हम रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान के उसका पेमेंट करना पड़ता, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, नॉन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है क्योंकि एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, तो मोड क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ये भी है, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट बोल दिया फर्म को बंद कर दो फर्म को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए डी, बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या फिर रिटायर होता है तो फर्म बंद नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे नोट है, ठीक है, नोट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म बंद नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू। इसमें क्रेडिट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। जब मतलब एसेट्स जब सेल होता है तो उसका क्या होता है एंट्री, वही बताया था, इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट में क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या बताना है, क्रेडिट क्या हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब फर्म बंद होता है तो जो प्रॉफिट या फिर लॉस आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो पार्टनर के बीच में कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शन देखिए, कैपिटल रेशियो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर इक्वली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ऑन पेमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है तो क्या होता है उसका एंट्री, लेकिन यहाँ पे देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर पे करेगा उसको, ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे बाय फर्म रहता तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर पे करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताना क्या है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चैप्टर 7, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए 83 82 तक हो चुका है, ठीक है, 83 से चलिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ब्लैंक ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, तो शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं ओनर्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज सोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो प्रीमियम होता है वो कौन सा साइड शो करते हैं बैलेंस शीट्स में। तो अगर आपने बनाया होगा बैलेंस शीट तो पता होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड शो होता है, तो लायबिलिटी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं एंड मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछा है तो इसलिए इसका डी हो जाएगा 200 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर आर इशूड टू, मतलब बोनस शेयर किसके लिए इशू किया जाता है, तो ये इशू किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2024 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर कमीशन या फिर प्रॉफिट, तो शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोल्ड अप कैपिटल इज कोल्ड, तो सब्सक्राइब कैपिटल जितना और कोल्ड अप कैपिटल का डिफरेंस बताना है, तो इसका हो जाएगा कॉल्स इन अरियर, ठीक है, कॉल्स इन अरियर मतलब जितना जितना शेयर का या फिर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कोल्ड अप जितना मांगा जितना सब्सक्राइब किया, इसका डिफरेंस हो जाएगा कॉल्स इन अरियर, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, when full amount is due on any call but is not received then the shortfall is debited to calls in arrear account, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंपनीज इशूज इट शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, तो कौन से सेक्शन के अंदर करती है शेयर इशू इन प्रीमियम पे, तो करती है 52 सेक्शन होगा, ठीक है, इसका अंडर 52, इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर, तो कौन सा स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है शेयर इशू करने से पहले, प्रोस्पेक्टस या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी इशू करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी इशू करना पड़ता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। तो जो फंड रेज अलाउ नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? इसको शेयर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है प्रोविजन एक्ट 2013 के अनुसार? इक्विटी ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर, या फिर इक्विटी प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर दोनों, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इसके अनुसार प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है और इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज साइड इंक्लूड, मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज है उस साइड में क्या क्या इंक्लूड होता है लाइबिलिटीज साइड में? तो उसमें इंक्लूड होता है पेड अप कैपिटल, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2014 एंड 2023 दो बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2017 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, जब शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है कैपिटल गेन, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2020 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2019 में आया है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या अप्लाइड नहीं होता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 100, देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। चलिए। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर एट प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव बाय द कंपनी, जो कंपनी इशू करती है शेयर प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम का पैसा कहाँ पे रिसीव होता है? तो प्रीमियम का पैसा होता है रिसीव अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी, मतलब एप्लीकेशन मनी में भी रिसीव हो सकता है एंड अलॉटमेंट मनी में भी रिसीव हो सकता है, अलोंग विथ कॉल्स, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में भी रिसीव हो सकता है। तो इसका मतलब हो जाएगा किसी में भी, ठीक है, अलोंग विथ एनी ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मतलब तीनों में किसी में भी रिसीव हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सीबीएसई के लिए। देखिए से 101, शेयर कैन बी फॉरफिटेड, तो शेयर फॉरफिटेड कब होता है? जब पैसा नहीं देता है कॉल का मनी, ठीक है, तो फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, या फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, या फिर फॉर फेलियर टू रिपे द लोन टू बैंक बैंक अकाउंट, या फिर फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी। तो शेयर फॉरफिटेड तब होता है जब कॉल का मनी नहीं देता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 10 रुपीज each इशू एट 12 रुपीज इट इज कॉल्ड, ये दो 10 रुपए का शेयर, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, और इशू हो रहा है, इशू हो रहा है 12 रुपए, तो 2 रुपए क्या हो गया? 2 रुपए हो गया इसका प्रीमियम, ठीक है, तो इशू एट प्रीमियम हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, तो नॉमिनल कैपिटल को क्या बोलते हैं? तो नॉमिनल कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो शेयर फॉरफिटेड होता है तो शेयर कैपिटल का अकाउंट किससे डेबिट होता है? तो वो होता है कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस में 2023 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, तो कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए ये भी जैक बोर्ड में आ गया है प्रीवियस ईयर में 2024 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, या फिर एक नेचुरल पर्सन, या फिर एक जनरल पर्सन, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड इज यूजुअली पेड, ये देखिए ये भी क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में आया है, ठीक है, तो डिविडेंड पे होता है ऑन पेड अप कैपिटल पे, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए चैप्टर 8 इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, चलिए। तो 108 107 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो 108 से चलिए। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज, जो डिवेंचर प्रीमियम पे इशू होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी डिवेंचर्स आर सोन अंडर द हेड, मतलब जो बैलेंस शीट में कंपनी के डिवेंचर्स कहाँ पे शो करता है? तो डिवेंचर शो करता है लॉन्ग टर्म लोन्स में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम एट, डिवेंचर्स कब रिडीम नहीं हो सकता है? जब वो प्रीमियम पे होगा तो रिडीम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, फिक्स्ड रेट पे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 12% पर एनम या फिर 20% या फिर 15%। डिवेंचर का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवेंचर होल्डर्स आर द कंपनी ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जैक 2016 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, मतलब डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्या हैं? कस्टमर ऑफ द कंपनी, या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी, या फिर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो डिवेंचर होल्डर एक क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली डिवेंचर्स आर, देखिए ये क्वेश्चन भी जैक बोर्ड 2017 एंड 2024 दो बार आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो बताइए डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, देखिए ये क्वेश्चन भी जैक बोर्ड 2017 में आया है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज तो इंटरेस्ट होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए। डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवेंचर इज है, देखिए ये क्वेश्चन जैक 2023 से 2024 दो बार आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो डिवेंचर क्या है? तो डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है। ठीक है, कैश सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही क्रेडिट सर्टिफिकेट है, या फिर ना ही नॉन ऑफ दीज। तो डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्स, डिवेंचर होल्डर्स क्या रिसीव करते हैं? तो डिवेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इन सोन इन द बैलेंस शीट ऑन, तो जो डिवेंचर पे जो डिस्काउंट होता है वो बैलेंस शीट में कहाँ शो करता है? तो वो शो करता है लायबिलिटीज साइड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये चैप्टर 9 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। 119 180 तक कर चुके हैं। अब चलिए 119 से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे डिवेंचर अकाउंट्स क्या है? एसेट्स है, या फिर एक्सपेंसेस है, या फिर लायबिलिटी है, या फिर रेवेन्यू है? तो ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैक बोर्ड 2024 में आया है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, तो किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है ये? तो ये शेयर होल्डर्स का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का डिवेंचर अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, या फिर रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है, या फिर सस्पेंस अकाउंट है? तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन बी रिडीम आउट ऑफ, मतलब डिवेंचर किस में से रिडीम कर सकते हैं? आउट ऑफ, प्रॉफिट में से भी रिडीम कर सकते हैं, कैपिटल में से भी रिडीम कर सकते हैं, प्रोविजन में भी से रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में से रिडीम किया जा सकता है डिवेंचर्स को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, तो ये ट्रांसफर कहाँ पे होता है सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट, या फिर सिंकिंग फंड अकाउंट, या फिर कैपिटल रिजर्व? तो ये ट्रांसफर होता है सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ना ही ये प्रॉफिट लॉस में होता है, या ना ही जनरल रिजर्व में, ना ही कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट में अकाउंट। चलिए नेक्स्ट। ए कंपनी इशूड 100 1000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम, 12% स्टैंड फॉर, ये 12% क्या है? तो 100 1000 डिवेंचर इशू कर रही है, तो 12% क्या है? ये तो 12% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट par and are redeemable at a premium, the loss on such an issue is debited to, तो ये डेबिटेड लॉस कहाँ पे होता है? तो ये डेबिटेड होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ डिबेंचर्स परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल दे आर। देखिए ये क्वेश्चन भी जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है। तो बताइए, मतलब परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल, तो ये कैंसिल नहीं किया जाता है तुरंत, वो क्या है, तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चैप्टर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। चलिए 127, हम लोगों ने 126 तक कर लिया है, अब चलिए 127 से, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है फैक्ट्स को, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2024 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, मतलब जनरल रिजर्व किसके हेडिंग के नीचे शो करता है, तो ये शो करता है रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशू कंपनी फॉर, एनुअल रिपोर्ट कंपनी इशू करती है, किसके लिए इशू करती है, डायरेक्टर्स के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए या फिर शेयर होल्डर्स के लिए या फिर ऑडिटर्स के लिए। तो एनुअल रिपोर्ट कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करती है, तो ये डिस्क्लोज करती है मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन ए होगा ये क्वेश्चन भी देखिए जैक 2024 में आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज पब्लिश्ड, एनुअल रिपोर्ट कंपनी की पब्लिश कब होता है, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो एनुअल रिपोर्ट कंपनी इशू करती है लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर टैक्स इज, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करंट लाइबिलिटी है या फिर इंटरनल रिजर्व है या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दीज। देखिए इसका होगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स एक करंट लाइबिलिटी है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर, तो बताइए कौन से सेक्शन के अंदर प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो ये सेक्शन 129 के अंडर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल बी सोन अंडर, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल होता है तो वो शो कहाँ पे करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जब सेल होता है तो वो शो करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए पेटेंट ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये एक नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। स्टॉक ये है करंट एसेट्स, ठीक है। और मशीन भी नॉन करंट एसेट्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करंट एसेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू, देखिए अगर गुडविल बैलेंस शीट्स में है तो क्रेडिट किससे होगा, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी के बैलेंस शीट्स में गुडविल है तो वो होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेट्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, तो देखिए ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो बताइए एसेट ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा नॉन करेंट एंड करंट एसेट से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो डिबेंचर बैलेंस शीट्स में किसके अंडर शो करता है, तो डिबेंचर बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इंक्लूड, देखिए ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो करंट एसेट में एसेट्स के साथ बैलेंस शीट कंपनी में क्या इंक्लूड होता है, सन्डी डेटर्स होता है, ये भी होता है, कैश इन हैंड भी होता है, स्टॉक भी होता है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोन बाय बैलेंस शीट
देखिए ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या शो करता है? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक डेट, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए चैप्टर 11, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए 147, हम लोग 146 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलिए 147 से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू टोटल फंड्स, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू फंड ऑफ आउटसाइडर, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो एसेट्स का होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू टोटल इनकम, या फिर रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या फिर रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। फाइनेंशियल एनालिसिस किसके किसके लिए यूजफुल है? ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2024 में आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फॉर इन्वेस्टर के लिए, या फिर फॉर शेयर होल्डर्स, या फिर फॉर डिवेंचर होल्डर, या फिर ऑल ऑफ देम। तो फाइनेंशियल एनालिसिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों होता है, ठीक है, इन्वॉल्व एनालिसिस में। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड। मतलब अब बैलेंस शीट कैसा बनाया जाता है? हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में, या फिर वर्टिकल फॉर्म, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो बैलेंस शीट अब बनाया जाता है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When financial statements of two or more organization are analyzed, it is called। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इंटरफर्म एनालिसिस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर whom इज द ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो किसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है? इन्वेस्टर के लिए, या फिर गवर्नमेंट के लिए, या फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया, या फिर कंपनीज एम्प्लॉयज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर के लिए भी सिग्निफिकेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी, एंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। कंपनीज एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट सिग्निफिकेंट में एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये देखिए जैकबोर्ड 2024 में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर बैलेंस शीट, या फिर लेजर अकाउंट, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेजर अकाउंट पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चैप्टर 12, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। 156 हम लोगों ने 155 तक कर चुका है, अब चलिए 156 से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और क्या बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट को और क्या बोलते हैं? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट को और वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम टू बी इक्वल टू। हम कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज को एज्यूम करके चलते हैं कि वो 100 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। वर्टिकल एनालिसिस को और क्या बोलते हैं? तो वर्टिकल एनालिसिस को और स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ नेट सेल इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100। हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट में नेट सेल एज्यूम करके चलते हैं कि वो 100 है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन बेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज, तो कॉमन बेस क्या है इनकम स्टेटमेंट का, तो कॉमन बेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, या फिर वर्टिकल एनालिसिस, या फिर रेशियो एनालिसिस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कॉमनली यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये सभी, ठीक है, तीनों, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए चैप्टर 13 अकाउंटिंग रेशियोज 164, हम लोगों ने 163 तक कर लिया है, अब चलिए 164 से। द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता है इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इन्वेंट्रीज को ही स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, और स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। करंट एसेट्स का है डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं होता है वो बताना है, तो स्टॉक माइनस करते हैं तो ये इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल इज द, ये देखिए ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस, या फिर कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक्स, या फिर डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, या फिर डिफरेंस बिटवीन करंट एंड फिक्स एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन हो गया करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स को ही क्विक एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड एसेट्स को ही क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो इसका फॉर्मूला वही सेम हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड होता है करंट एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों इंक्लूड होता है करंट एसेट्स में, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। द आइडियल करंट रेशियो इज, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो, जब हम लोग कंप्यूटिंग करंट रेशियो करते हैं तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, कौन सा आइटम, क्रेडिटर्स, या फिर डेटर्स, या फिर फर्नीचर, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब हम लोग करंट रेशियो इंक्लूड मतलब कंप्यूट करते हैं तो हम लोग फर्नीचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन सा किसको इंक्लूड करते हैं, इनकम टैक्स पेमेंट, या फिर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, या फिर कैश पेमेंट टू सप्लायर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच रेशियो इज यूजुअली कैलकुलेटेड इन टाइम्स, तो कौन सा रेशियो हम लोग टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या फिर एक्टिविटी रेशियो, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, या फिर सॉल्वेंसी रेशियो। तो हम लोग टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटी रेशियो को, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। लिक्विड रेशियो इज ड्राइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो डिवाइड किससे होता है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज, तो इसका सिंपल सा 4 लाख से 5 लाख हो गया, कितना चेंज हुआ, तो ये 25% चेंज हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट रेशियो है जी, करंट रेशियो क्या है, एक्टिविटी रेशियो है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, या फिर लिक्विडिटी रेशियो, या फिर सॉल्वेंसी रेशियो। तो करंट रेशियो है हम लोग का लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन करंट रेशियो इज 2:5 एंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 25,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो हम लोग दिया क्या हुआ, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 25,000, ठीक है, 25,000 दिया हुआ है,
और इसका रेशियो कितना है, 5 रेशियो है, ठीक है। और करंट एसेट्स का कितना रेशियो, 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट रेशियो इज 1:2, करंट लायबिलिटी 25,000, देन द करंट एसेट्स विल बी। तो इसका भी वही है, करंट रेशियो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। दिया हुआ है करंट लायबिलिटी 25,000, ठीक है, और इसका रेशियो है 2, ठीक है। रेशियो 1 तो इसका हो जाएगा 12,500, करंट एसेट 12,500 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2024 में आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो बताइए कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर करंट रेशियो या फिर ऑपरेटिंग रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करंट रेशियो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो कितना है, तो लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो 4:1 है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को ही बोलते हैं हम लोग क्विक रेशियो, ठीक है, एंड लिक्विड रेशियो, ठीक है। लिक्विड रेशियो भी इसी को बोलते हैं, मतलब 3 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका क्विक रेशियो में हम लोग क्विक एसेट्स निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं करते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कैश भी हम लोग का करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक होता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, जैकबोर्ड 2023 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, ये भी क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 और 24 दो बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में लगातार, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो सिंपल सा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इफ गुड्स, सॉरी, if sales is 4,20,000, sales return 20,000 and cost of goods sold in 3,20,000, gross profit ratio will be। देखिए 4,20,000 रुपये का वो सेल किया, ठीक है, उसमें से 20,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो कितना का एक्चुअल में सेल किया वो, 4,00,000 रुपये का, ठीक है। और जो सेल किया 4,00,000 रुपये का, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था, ओरिजिनल प्राइस जो था उसका कॉस्ट वो 3,20,000 रुपये था, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, तो इसका प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपये का, प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपये का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का ग्रोस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका, 80,000 का, रेवेन्यू कितना का हुआ, 4,00,000 रुपये का, इंटू 100, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 20% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड, करंट लाइबिलिटीज में क्या इंक्लूड होता है, तो करंट लाइबिलिटीज में सन्डे क्रेडिट्स भी इंक्लूड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है, बिल्स पेएबल भी इंक्लूड होता है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आखिरी चैप्टर है अकाउंट्स का, ठीक है। चलिए 183, हम लोगों ने 182 तक कर लिया है, अब चलिए 183 से। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम, कैश पेमेंट जो एम्प्लॉयज को करते हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फिर फाइनेंस एक्टिविटीज या फिर ऑल द अबव। तो जो एम्प्लॉयज को हम लोग पैसा पे करते हैं उस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। बताना है जो नहीं हो सकेगा वो बताना है, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर ये शॉर्ट टर्म में हो जाता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये नहीं होता है शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी शॉर्ट टर्म में हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नहीं होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स, कौन सा इसमें से कैश इक्विवेलेंट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट
या फिर बिल्स रिसीवेबल या फिर डेटर या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कैश इक्विवेलेंट इसमें से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सके, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। परचेज ऑफ मशीनरी या फिर कैश पेड टू एम्प्लॉयज या फिर परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश या फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैश पे करते हैं एम्प्लॉयज को, वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिक्रीज कब होता है, लेस कब करते हैं, लेस करते हैं जब करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश सेल्स इन, कैश सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश सेल्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। इंक्रीज डेटर, इंक्रीज स्टॉक, इंक्रीज क्रेडिटर या फिर इंक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इनमें से एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है इंक्रीज क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लोज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कैश आउटफ्लोज का नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखिए रीपेमेंट ऑफ लोन, जब हम लोग लोन को रीपेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो इसका तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ बताना है, जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, हमारे पास जो क्रेडिटर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, तो ये भी होगा। इशू ऑफ डिवेंचर, जो डिवेंचर इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, ठीक है, कैश इनफ्लो होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बताना है कैश आउटफ्लोज नहीं हो रहा है, तो इनमें से इससे नहीं हो रहा है, इससे बल्कि आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू। देखिए शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, तो उसके बदले कैश आ रहा है, तो वही कैश जो आ रहा है उसके बदले परचेज प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश जो आया उससे खरीद लिया, तो क्या हुआ, ना ही कैश आया ना ही कैश गया, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड। देखिए जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से क्या ऐड करते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर या फिर डिक्रीज इन बिल्स पेएबल या फिर इंक्रीज इन डेटर। तो इनमें से हम लोग ऐड करते हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। कैश सेल्स या फिर इशू ऑफ शेयर्स या फिर पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इन्वेस्टिंग का इसमें एग्जांपल है पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर फ्रॉम। ये देखिए ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2023 प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर फ्रॉम बैलेंस शीट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं तीनों से, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है वो बताना है। तो देखिए डिक्रीज इन डेटर या फिर इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आता है, ठीक है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, ठीक है, तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है क्रेडिटर तो मतलब कैश दे रहे हैं तब ना डिक्रीज हो रहा है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल करेंगे तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। बताना है कैश इनफ्लो नहीं है वो, तो आउटफ्लो हो रहा है डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो ये कैश इनफ्लो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ये देखिए ये क्वेश्चन 2024 में आया प्रीवियस ईयर में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड किससे है, तो ये AS3 के तहत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बाइड अपॉन, देखिए ये भी क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन किससे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ दीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, जैकबोर्ड 2024 में ये भी आया है, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन कैश आइटम है, कैश सेल्स, ये तो कैश से रिलेटेड है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन ये भी कैश में मतलब डेप्रिसिएट होता है कोई मशीनरी या फिर कुछ भी। गुडविल एक हमारा नॉन कैश आइटम है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इसमें क्या है, नॉन नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 200 क्वेश्चन, ठीक है। वेयर विल शो परचेज ऑफ गुडविल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग जब गुडविल परचेज करते हैं तो कहाँ पे शो करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, या फिर कैश इक्विवेलेंट में। तो हम लोग जब भी कुछ परचेज करते हैं तो वो शो करते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।